राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अति पिछड़ा समाज महासभा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। 23 फरवरी को इस धरना प्रदर्शन में अति पिछड़ा समाज कुम्हार, कहार, निषाद, राजभर, तेली, तमोली, बढ़ई, लोहार, नाई, दर्जी, कानू, कसौधन, रौनियार, कोयरी, मौर्य जातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन में संस्था के अध्यक्ष श्रीकांत साहू सहित सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में अति पिछड़ा समाज महासभा के द्वारा इको गार्डन राजधानी लखनऊ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अति पिछड़ों की समाज को बुलंद करने के लिए अति पिछड़ा समाज का गठन किया गया है, महासभा का गठन किया गया है। इसमें हमारे सामने पदाधिकारीगण मौजूद हैं और इसमें से कुछ सेवा में रहे रिटायर्ड पर्सन हैं, कुछ लोग युवा हैं। तो हम बात करना चाहेंगे अति पिछड़ा और दलित अति पिछड़ा ये समाज आखिर आज़ादी के 77 साल बाद अपने हक और अधिकार से वंचित क्यों है, क्या कारण रहा है, सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं ध्यान दे रही है, क्यों ये उपेक्षित हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे कि आज ये धरना प्रदर्शन में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस अभी लोग इधर उधर लंच भी कर रहे हैं। तो अब बात करना चाहेंगे सबसे पहले हम पदाधिकारियों से। तो आज जो आप ये धरना प्रदर्शन किए हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? धरना प्रदर्शन हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि सरकार जो है वादा खिलाफ़ी न करे। सरकार ने स्वयं 2018 में राघवेंद्र सिंह आयोग बनाया था, केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग बनाया था। अब उसकी जो संस्थाएँ हैं, संस्तुतियाँ हैं, उसके बारे में लागू करे, वो पर प्रकाशित करे, वो सब वो क्या है वो, और जिससे हम और हमारा संस्थाओं के हमारे जो मोस्ट बैकवर्ड्स हैं, मोस्ट दलित हैं, उनके लिए आरक्षण में वर्गीकरण के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में जो हमारे बच्चों का जो स्कॉलरशिप फीस नहीं माफ़ हो रहा है वो चालू करे, आरक्षण लागू करे। और उसके बाद जो है अनुसूचित अत्याचार हमारा नियम में हमारे लोग ज़्यादा फंसते हैं, तो उनको जो है उनको समाहित किया जाए। समस्या यह है कि कई लोगों को आरक्षण जनगणना के बाद मिला हुआ परिभाषित नहीं हो पा रहा है। आपकी जातियाँ इस लिस्ट में कहाँ पर? जनगणना कहाँ किया गया उन्होंने? जनगणना फर्जी है, वो तो कब करते हैं। जातिगत जनगणना की हम बात करते हैं और सरकार तो झूठ बोलती है। सरकार की बात छोड़िए, जनगणना भी फर्जी हुई है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। नहीं जनगणना करवा कहाँ रही हो, वो चाहती नहीं करवाना जनगणना कोई। यहाँ तो हालांकि गधों की और सुअर की जनगणना हो जाती है, हमारी जनगणना नहीं हो सकती। तो किन जातियों की जनगणना नहीं हो पा रही? हमारी जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनकी नहीं हो रही जनगणना। जाति जनगणना नहीं हो रही हमारी है, सरकार चाहती नहीं करना वो है। सर क्या कहना चाहेंगे? सरकार चाहती नहीं जनगणना करना और लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, आखिर ये संभव कैसे हो? जनगणना के लिए हमको सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की इच्छा नहीं है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। क्योंकि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हमको राजनीतिक भागीदारी उचित अवसर प्राप्त होगा। इसलिए चूँकि जो कुछ जो अगड़े लोग हैं या जो हैं वो लोग राजनीति में हैं, हमारे जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं राजनीति में, जो उनको एक भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए जातिगत जनगणना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इस धरना प्रदर्शन में आके क्या प्रमुख मांगे थी और इस मांगों पर कितना खरा उतरेगी सरकार? क्या आप कहना चाहेंगे आज के इस धरना प्रदर्शन में? आज़ादी के लगभग 77 साल होने जा रहे हैं। सभी सरकारों ने पिछड़े समाज से धोखा किया है, हमारे पिछड़े समाज से। इसमें पिछड़े समाज में जो कुछ जातियां हमारे बड़े भाई का रोल निभा रही हैं वो भी हमें सहयोग नहीं कर रही हैं। इसलिए हमने अति पिछड़ा समाज, जो हमारी मोस्ट बैकवर्ड जातियां जिनकी आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में 40% से अधिक है, हम उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। भाजपा ने इससे पहले जब 14 में सत्ता में नहीं थी, उसके पहले से कह रही है कि हम अति पिछड़ों को आरक्षण में वर्गीकरण करेंगे। लेकिन इस सरकार सत्ता में आने के बाद इन उत्तर प्रदेश सरकार में जस्टिस राघवेंद्र कमेटी आयोग बनाया, जिसकी रिपोर्ट 4 साल पहले आ चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार न उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है, न लागू कर रही है, बात ही नहीं कर रही है। और केंद्र सरकार ने
रोहिणी आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट भी लगभग 4 वर्ष पूर्व आ चुकी है, वो भी केंद्र सरकार के पास रखी हुई है। उसको वो लोग ओपन नहीं कर रहे हैं, लागू करने की दूर की बात है। सिर्फ हम लोगों को, अति पिछड़े समाज को वोट लेने का काम कर रही है सरकार और मीठे मीठे लुभावने बातें कर रहे हैं। अति पिछड़े समाज, पिछड़े के नाम पे हमको ठगा जा रहा है। जी, आपने कह दिया ठगा जा रहा है, और वो उधर कर्पूरी ठाकुर फार्मूला हुआ था उसको भी लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो पहला प्रश्न आपने किया था जनगणना की बात, तो ये जब महात्मा ज्योतिराव फूले थे जो है, सही बात तो ये है कि वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने इस चीज़ को उठाया था, शिक्षा की बात उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को जानबूझ करके जो है उनके हकों को मारा जा रहा है, मारा गया है। तो 1889 से जनगणना शुरू हुई थी जो है, और ये 1941 तक हुई। 1941 में भी जाति जनगणना हुई थी, परंतु चूँकि युद्ध शुरू हो गया था, द्वितीय महायुद्ध, विश्व युद्ध जो है, उस समय जो जनगणना हुई थी उसका तब तक के सरकार जो है आ गई जो है अपने देश की जो है, और जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री बन गए, तो उस जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं हुई। और इसके बाद इन लोगों ने नीति बना ली जो है कि हम इन जातियों को गिनेंगे नहीं, क्योंकि तब बाबा साहब अम्बेडकर जो है अनुसूचित जाति की पहले 1935 में जो है अधिनियम वगैरह बना था, और साउथ बैरो कमेटी आई थी, वो भी इसी पर्पज़ से आई थी। फिर इसके बाद जो है अपना साइमन कमीशन आया, उसका भी यही उद्देश्य था। तो उन सब में जातिगत जनगणना की बात थी, और यहाँ हमारे जो अति पिछड़े समाज के थे माननीय शिवदयाल चौरसिया जी जो है, इन सब लोगों ने बात उठाई थी कि अति पिछड़ों की हालत अच्छी नहीं है। तो ये हालत अच्छी नहीं है, इसका आखिर कौन जिम्मेदार है? सरकार, कौन सी समाज सरकार प्रमुख? एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए तो जो 100 साल पहले से सरकारें थी जो है वो भी जिम्मेदार है, वर्तमान सरकार भी जिम्मेदार है, और इसके पहले जो कांग्रेस थी, और कांग्रेस के अलावा जो हमारे कहते हैं हम लोग अजगर लोग भी पहुँचे ऊपर जो है, वो सब जिम्मेदार है, एक जिम्मेदार नहीं है। सर ये बताइए कि आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये जो आपकी मांग उठी है, 20 सूत्री मांग है, तो आपकी मांग कहाँ तक जायज़ है? संविधान में सबको अधिकार है आरक्षण का, विकास करने का, कितनी जायज़ है आपकी, और ये मांगे अब कब से उठाई जाए? ये मांगे हमारी सर्वथा जायज़ हैं। हम लोग कोई ऐसी नामुनासिब मांग नहीं कर रहे हैं जो लोगों को हजम न हो। जो है ये सर्वविदित तथ्य है कि इस देश की अति पिछड़ी जातियां जो है इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी पिछड़ी स्थिति में है जो है। तो इस पर तो कहीं सवाल ही नहीं उठता कि हमारी मांगें जायज़ हैं कि नहीं जायज़ हैं। जो है हर कहते हैं आरक्षण ख़त्म कर दो, सबको एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए, इससे आप कहाँ तक सहमत? ये कभी नहीं हो सकता है। परिवार में भी जो बीमार होता है, परिवार में जो दिव्यांग होता है, उसको कहीं न कहीं संरक्षण दिया जाता है, और लोगों के हक और अधिकार काट करके भी जो है उनका पोषण किया जाता है, और उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं कि ताकि वो परिवार के साथ चल सकें। जो है सर, बाबा साहब ने जो संविधान में उल्लेख किया था हक अधिकार के लिए, पिछड़ों के लिए, अति दलितों के लिए, वो वर्तमान में सरकारें क्यों नहीं उसको फॉलो कर पा रही हैं, क्यों नहीं परिभाषित हो पा रही? कोई भी अपना अधिकार यूँ ही नहीं दे देता। जो लोग सक्षम हैं वो अधिकार ले लेते हैं। इस देश की अति पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ और इस देश का पसमानदा मुसलमान चूँकि आर्थिक रूप से विपन्न है, शैक्षिक रूप से विपन्न है और सांस्कृतिक रूप से भी विपन्न है, इसलिए जो है वो बेचारा अपना अधिकार लेने में सक्षम नहीं है। और आज आपकी जो ये मांगे हैं, इस धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ पर प्रशासन के लोग भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? यूपी सरकार से जो यहाँ की है, और केंद्र में मोदी सरकार, उसको भी क्या कहना चाहिए? अगर ये सरकार गूंगी और बहरी है तो हम लोग गूंगी और बहरी सरकार को भी सुनाना जानते हैं। हम लोग लगातार जो है अति पिछड़े समाज में, दलित समाज में और पसमानदा समाज में जा कर के जो है उनको उनके हक और अधिकार जिस तरह से छीने जा रहे हैं
और जिस तरह से उनको पददलित किया जा रहा है, मान मर्दित किया जा रहा है और किस तरह से उनको सबसे निचले पायदान पर लाने की साजिशें चल रही है, उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं और ये समाज जागरूक हो रहा है। जो है नतीजा है, आप सामने देख रहे हैं कि ये समाज जो है धरने प्रदर्शन पे आमादा है। जो है धरने प्रदर्शन के लिए इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज नहीं तो कल उनको मजबूर कर देंगे हम लोग जो है कि वो अपना अधिकार देंगे, क्योंकि अगर वो अधिकार हम नहीं देते हैं तो आज तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी जो है हम कानून से बाहर का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कानून में सबको अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। सर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 27% आरक्षण है, कुछ पिछड़ी जातियों में भी सबल लोग हैं, उसका 90% हिस्सा कुछ ही जातियां उसको ली जाती हैं। हम कह रहे हैं कुम्हार कार इन तक ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, तो आज हम ये कहने आए हैं कि इसका 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया जाए। जितनी संख्या उनकी है उनको दे दिया जाए, अति पिछड़े जितने लोग हैं उनको उनका हिस्सा दे दिया जाए। हमारी आज की यही डिमांड है। जी सर, क्या आपकी ये डिमांड पूरी हो पाएगी? सर आज एक दिवसीय धरना था, आप लोगों की डिमांड पूरी हो पाएगी? क्या ऐसी संभावना है? डिमांड पूरी होगी और पूरी करा के हम लोग मानेंगे। आज हमारी ये पहली बैठक है और पहला धरना है और इस धरने के बाद सरकार को हम लोग प्रत्येक महीने इसी तरीके से कार्यक्रम जनपद वाइज, मंडल वाइज और तहसील वाइज करके फिर प्रदेश में करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। ये सरकार नहीं देगी तो इस सरकार को हम लोग बदल देंगे। अब तक जितनी सरकारें आई हैं, हर सरकार को बनाने में सिर्फ पिछड़ी जात का ही फार्मूला अपनाते हैं, लेकिन उनका फार्मूला अपनाते हैं वोट लेने के लिए। जब वोट लेकर सरकार बना लेते हैं तो पिछड़ी जात को भूल जाते हैं और वो फार्मूला पूंजीवादी और अगली जातियों को दे देते हैं। तो इनसे हम लोग ईंट में ईंट बजाकर अपना हक अधिकार लेके रहेंगे और पिछड़ी 27% में हमारी जितनी आबादी है 40 प्लस के हिसाब से हम लोग कम से कम अपना अधिकार चाहते हैं कि 20% आरक्षण 27% में किया जाए, ताकि हमारे पिछड़े समाज को हर जगह नौकरी से लेकर विधायक से विधानसभा और लोकसभा तक आरक्षण दिया जाए और अनुसूचित जात की तरह विधायकों की सीटें और लोकसभा की सीटें हम लोगों के लिए भी आरक्षित की जाएं। नगर पालिका, जिला पंचायत की सीटें भी अनुसूचित समाज की तरह अति पिछड़े समाज के लिए भी आरक्षित की जाएं, ताकि सरकार और शासन में भी हम लोगों की हिस्सेदारी पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो सके। जी बिल्कुल, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। सर ओबीसी का जो आरक्षण है 27%, उसमें आपका पिछड़ा समाज, दलित पिछड़ा जो अति पिछड़ा है, उसको कितना मिल पा रहा है? देखिए, अभी तो अगर देखा जाए केवल पिछड़ों में केवल पिछड़ों को ही दिया जा रहा है, जिसमें केवल पिछड़ों का हक जो है केवल यादव और वर्मा समाज को दिया जा रहा है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो अति पिछड़ा महासभा की आज बैठक हुई है, जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे के अंदर 15% के लोगों को उठा करके पूरे देश में 10% आरक्षण देने का काम किया है। हम लोग आज उसी प्रकार से अति पिछड़ा समाज के बैनर तले कार्यक्रम करना ये आज घोषित हुआ है कि जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया कि जिस प्रकार से 24 घंटे के अंदर सामान्य को 10% अलग से आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार से क्योंकि हम लोग 85% में पिछड़ा समाज के लोग आते हैं, तो उस 85% में से हम लोगों को अलग से 25% का आरक्षण अति पिछड़ा समाज को देने का कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी अब नहीं करेगी या आने वाली सरकार नहीं करेगी, तो हम लोग 2027 में उसको उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। इधर अति पिछड़ा समाज महासभा ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और आगे भी अपनी बातों को, अपने आंदोलन को करेगा अगर इनकी मांगों को नहीं मानी गई और इनके हक अधिकार को नहीं दिया गया। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।